दिलबर यासीन से ये मैं कहना चाहती हूँ कि दिलबर यासीन, तुम जो अली के साथ कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। मानती हो तुम उसके बाप हो, तुमने उसको पाला है, उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी, चलो हर बात तुम्हारी मानती हूँ, लेकिन जो भी तुम उसके साथ अब कर रहे हो ना वो बिल्कुल सही नहीं है उस बच्चे के लिए। चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं दिलबर यासीन से बात करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है तुम बोलते हो कि मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूँ, पालने का मतलब तो नहीं है कि तुम उस पर अभी टॉर्चर करना शुरू कर दो, मेंटली उस पर टॉर्चर करो। अगर एक चीज़ ओपनली हमें दिख रहा है कि तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हें बोल तो सकते हैं, मानना नहीं मानना हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यह है कि उस बच्चे के साथ जो है ना बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। एक तो वो अपनी माँ के लिए तरसता है, उसकी शक्ल बताती है। तुम अपनी बीवी और बच्चों से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलता है, ये भी तो तुम्हारा बेटा है। ये तुम कहने पे लोगों का आजकल उसको दिखाते हो, वरना उसको इतना टाइम तो नहीं देते हो ना। जब देखो तो तुम और तरफ ही होते हो। वो सारा दिन शाहरुख नैना इनके साथ रहता है, बाबर के साथ रहता है, तुम्हारे साथ उसका टाइम इतना स्पेंड कहाँ होता है। पैसे आ गया तुम्हारे हाथ में कि तुम्हारी तो तेवर ही अलग लगता है अब। मतलब तुम जो पहले एक डाउन टू अर्थ दिखते थे वीडियोस में, खामोश सीरियस इंसान, तुम में वो चीज़ें रही ही नहीं है, तुम तो कुछ और बन चुके हो अब। ठीक है तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को ये सब चीज़ें पसंद है, वो लाइक करते, तुम्हारा समझ गई हूँ, लेकिन ये जो तुमने अभी इंटरव्यू दिलाया अली को, मतलब उस औरत को शाउट आउट देने के लिए अपने बच्चे को तुमने सामने रख दिया, मतलब अपनी दोस्ती निभाने के लिए। इतना सा बच्चा, उसको क्या समझे, उसको वो इंटरव्यू ले रही है। और मैं तो हैरान हूँ उस औरत के ऊपर कि इतनी बड़ी औरत है, इसके अपने बच्चे भी बड़े ही होंगे, वो मतलब उस इतने से बच्चे से पूछ रही है, मतलब माँ के पास जाना है, बाप के पास जाना है, और वो बच्चा कैसे जवाब दे रहा है। अंधा भी सुन लेना, वो भी बता सकता है कि उस बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाया गया है, वो उसको क्या समझे कि वो पराया आदमी। और ये अगर वो पराया आदमी है, जो दिलबर यासीन, अगर उस औरत ने शादी किया तो तुम उसको पराया आदमी कहते हो, तो जिससे तुमने जिस औरत से शादी किया, तो अली के लिए तो ये औरत भी फिर पराई हो गई। अगर उस आदमी को तुम पराया कहते हो जिससे तुम्हारी एक्स वाइफ ने शादी की है, तो तुमने जिस औरत से शादी की अली के लिए, तो ये भी फिर सगी नहीं है, ये भी पराई औरत है। मतलब इंसाफ से बात किया करो ना। बच्चे को जब सिखाते हो, आज बच्चे को तुम्हारी पढ़ी हुई बातें वो रट रहा है, क्योंकि अभी उसको हिम्मत नहीं है, उसमें वो पावर नहीं है कि तुम्हारा सामना करे, तुमसे सवाल करे। लेकिन जिस दिन उसके इंडिपेंडेंट हुआ उस दिन तुमसे सवाल, यही सवाल ज़रूर करेगा कि अगर मेरी माँ ने किसी से शादी की थी, वो पराया आदमी है, तो आपने जिससे शादी की थी वो क्या मेरी सगी थी। तो इस तरह बातें नहीं किया करो। छोटा बच्चा है, उसके जहन में ये सब बातें नहीं डाला करो। वो सौतेला बाप है उसका या कुछ भी है, लेकिन हमने उसकी वीडियो में देखा है तुम्हारी एक्स वाइफ का, कि वो कैसे लेके आया था उसको मिलवाने के लिए, और कैसे वो बच्चा खुशी खुशी अपने माँ से मिलने जा रहा था। तुम आए, आके उसको खींच के हाथों से पकड़ के उठा के ले गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए अपने बच्चे को तो इस्तेमाल नहीं करो। गलती तुम दोनों की है, बच्चे को क्यों सज़ा दे रहे हो। तुमने छोड़ा, उसने छोड़ा, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वाइफ की गलती थी, इसमें अली की तो कोई गलती नहीं है ना। अली का कोई गलती है तो बताओ। अली का यही गलती है कि तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, बस इतना सा। तुम दोनों ने तो अपनी अपनी ज़िंदगी सेट कर ली है। उसने जाके शादी कर ली, तुमने शादी कर ली, तुम दोनों ने तो अपनी ज़िंदगी बना ली है। तो इस बच्चे को क्यों बीच में खींच रहे हो। अगर वो तुम्हारे पास रहता है तो उसको उस माँ के पास जाने का भी हक है। छोड़ गई थी, छोड़ गई थी, वो तो तुम कह रहे हो ना दिलबर, तुम कह रहे हो कि वो छोड़ के चली गई थी। ये किस रीज़न से उसने छोड़ा, क्या वजह थी, कोई वजह तो रही होगी ना। ऐसे तो कोई किसी का अपना घर तो नहीं उजाड़ लेता है कि मैं बोलूँ नहीं, किसी का हस्बैंड इतना अच्छा फिर भी वो छोड़ के चली गई। अगर वो छोड़ के गई है या कुछ कोई रीज़न होगा, कोई बात होगी, कोई वजह होगी,
तुमने तो एक वीडियो में ये बोल दिया तुम्हें पॉइजन दे रही थी, पता नहीं क्या दे। इतनी इतनी बातें तुम लोग कर लेते हो। तुम लोग को ये एहसास नहीं होता है कि तुम लोग इतने बच्चे नहीं हो कि बच्चा तुम्हारा बड़ा हो रहा है, वो एक एक चीज़ों को सुन रहा है, समझ रहा है, वो अभी बोल नहीं सकता, तुम लोग के आगे आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है। जिस दिन वो बड़ा हुआ ना, तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा और तुमसे सवालात करेगा। और तुम कितना भी उसकी माँ को बुरा बोल लो, ये थी वो थी, अगर वो बड़ा हुआ और उसकी माँ जिंदा रही इंशाल्लाह, तो वो ज़रूर अपने माँ के पास जाएगा। इस टाइम पे तुम उसको ज़ोर ज़बरदस्ती उसकी माँ से रोक सकते हो, लेकिन कब तक रोकोगे? आज 8 साल का हो गया। वक्त ऐसे चुटकी चुटकी बजाते निकल जाती है दिल भर, पता है, ऐसे वक्त निकल जाता है। तो ऐसी गलती मत करो, मतलब बच्चे को तुमसे भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि माँ माँ ही होती है। अल्लाह ने माँ का बहुत बड़ा जगह रखा है, माँ बाप दोनों का। एक बच्चे के लिए दोनों का प्यार ज़रूरी है, और जहाँ उसकी सगी माँ जिंदा है, तुम भी प्यार करो, उसको भी प्यार करने दो। नहीं तो उसको पक्का क्यों दोगे उसको हमेशा के लिए? मत देना। बच्चा थोड़ा उधर रहने दो, थोड़ा अपने पास रहने दो, ये सही है ना बच्चे के लिए। एक बच्चे को बड़ा होने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। अब उसको समझ आ गई कि ये मेरी माँ नहीं है, जिसके साथ तुम रह रहे हो अभी इस टाइम पे, मतलब उसकी माँ है लेकिन वो माँ नहीं है जिसने उसको पैदा किया है, इतना उसको समझ आ चुका है। तो हर वक्त उसके दिल में देखो एक खालीपन रहेगा कि मैं अपनी माँ के पास नहीं। अगर फादिया दुआ अपने माँ के पास बैठ रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं, या तुम्हारी बीवी उनको कुछ दे रही है, खिला रही है, पिला रही है, तो उसको एक अलग सी परेशानी रहेगी कि देखो मेरी माँ नहीं है ये, मेरी माँ होती तो शायद मुझे अलग प्यार करती, मेरी माँ होती तो मुझे ऐसा करती। और अब वो छोटी बातें भी, अगर वो नॉर्मल सी भी कुछ चीज़ में अगर उसको डांटेगी, कुछ बुरा बोलेगी, ये नहीं करो वो नहीं करो, यकीन मानो उसको बुरा लगेगा, उसको अब जहर लगेगा। धीरे धीरे जितना वो बड़ा होगा, क्योंकि अब उसको समझ आने लगी है चीज़ें, उसको अब हर चीज़ बुरी लगने लगी कि तुम लोग की डांटना, तुम लोग की बातें करना। तो इस वजह से बच्चे का ब्रेन में खराबी मत डालो माँ के लिए। तुझे छोड़ के चली गई थी, ये कर दिया था, वो कर दिया। वो बड़ा जैसे ही होगा उसके दिमाग में सवाल आएगा कि मेरी माँ मुझे छोड़ के क्यों गई थी। वो आजकल का लड़का है, आजकल का जनरेशन का बच्चा है, वो कल को माँ को जाके इल्ज़ाम नहीं देगा। हो सकता है माँ से पूछे कि क्या वजह थी, क्या रीज़न था, क्यों छोड़ के गई थी मुझे। तो तुम अपनी स्टोरी बताते हो तो वो अपनी स्टोरी बताएगी। और उस टाइम पे जाके, क्योंकि तुमने अपने पास उसको फोर्स करके रखा है, फोर्स नहीं, चलो प्यार से रखा है, प्यार से, बहुत प्यार से रखा है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम उसको कोई मार रहे हो, पीट रहे हो, कुछ टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन मेंटली वो डिस्टर्ब है। ये वो बच्चा चाहे कुछ भी करता है ना, फिर भी उसकी शक्ल देखो तो एक अलग सा फील होता है, पता है। इंसान बनो, अच्छाई यही है तुम्हारे लिए, अपने लिए। मैं रिएक्शन वीडियो डालती हूँ, कुछ भी डालती हूँ, जब तुम लोग कुछ हरकतें करते हो तो उस पर रिएक्शन देती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रही हूँ। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी कोई मतलब नहीं है। सितारा को रिक्वेस्ट करती कि तुम्हें बोले कम से कम उसको अपनी माँ के पास जाने दो, मिलने दो। बच्चे को अब माँ, मतलब उसको अपनी माँ का पता चल गया है, माँ को वो देखता है, उसको में बहुत तड़प होगी अपनी माँ के लिए। तुम कितना भी बोलो कि मैं प्यार करता हूँ, हर वो चीज़ दे रहा हूँ, तुम अगर समझते हो कि मटेरियल चीज़ मतलब टॉयज़ दे दिया, ये घुमा ली, वो चीज़ें खरीद दी, वो चीज़ें दे दी, वो सब चीज़ें दे के तुम इस बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकते हो। वो हमेशा अपनी माँ को याद करेगा। तो थोड़ा सोच समझ के फैसला करो, मत करो ऐसा। और इस तरह की घटिया इंटरव्यू खास करके मत दिलाया करो बेचारे को लाके। मतलब इतना सा बच्चे पे तुम लोगों ने इतनी प्रेशर डाल दी, माँ के पास जाना है, दिल है, कैसे वो बोलेगा मुझे बताओ। मुझे यकीन है इस टाइम पे अगर वो अपनी माँ के पास होता, वो पूछती मेरे पास रहेगा या किसके पास, वो बोलता मैं आपके पास रहूँगा। एक नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं, सगे माँ बाप होते हैं, वो बच्चे को कुछ भी डांट ले, मार ले, फिर भी क्या होता है पता है, एक अलग बात होती है। जब बच्चे को पता चल जाए ना ये सगी माँ नहीं है, वो सौतेली माँ, तब वो बात बच्चों की जहन में अलग घर कर लेता है। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मत करो ये सब। उसको अपनी माँ से मिलने दो, वो भी बेचारी तड़प रही है। मतलब वो सबके साथ रहते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे वो अकेला है। और हर कोई ये कहता है, सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ,
और भी तुम्हारे सब्सक्राइबर्स जो है तुम्हारे अपने, वो भी यही कहते हैं, तुम्हें बार बार कहते हैं कि अली का ख्याल किया करो, अली बड़ा हो रहा है, उसको ज़रा ज़्यादा प्यार दो। अब वो बच्चा हो रहा है बड़ा, उसको पता चल चुका है सारी स्टोरी, तो उसको मत रोको अपनी माँ से। किस चीज़ का डर है? क्या बता देगा, क्या पूछ लेगी, क्या बता देगा? बच्चा है तुम्हारा। अगर तुमसे उसको सही सच्चा प्यार मिल रहा है, इस घर से वो सच्चा प्यार उसको मिल रहा है, तो कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा वो। हाँ, अगर तुम लोग उसको घर में टॉर्चर कर रहे हो, मारते हो, पीटते हो, गाली गलौज करते हो, तो जाहिर है वो अपने माँ के पास जाएगा तो बताएगा वो सब चीज़ें। माँ है, वो पूछेगी तो सही। अगर वो अपनी माँ के पास होता, तुम्हारे पास आता अभी, तो तुम भी पूछते कि वहाँ प्यार करते हैं नहीं करते हैं, कोई मारता तो नहीं है, कोई डांटता तो नहीं है, पूछते ना। तो वो भी पूछेगी, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई दो राहे की बात ही नहीं है। माँ है उसकी, पता करेगी कि खुश है नहीं है। मेरा तो यही कहना है। बाकी तुम लोग तो बहुत समझदार हो। मुझे ये समझ नहीं आता है कि सितारा इस मामले में क्यों बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रही है। उसको तो बड़ा पता है औलाद का प्यार, बच्चे, ये सब, कि मैं बच्चों के लिए कुर्बानी कर रही हूँ, ये कर। तो अपनी ईगो है उसको ख़त्म करो ना अपने बेटे के लिए। इतना ईगो नहीं दिखाओ। थोड़ा सी लड़ाई को ख़त्म कर लो और अपने बच्चे को मिलने दो अपने माँ बाप से। चले फ्रेंड, चलती हूँ। काफ़ी लोगों का भी वो आ रहा था मैसेजेस के इस बारे में बात करो। मैंने कहा कितना बात करूँ, उससे पहले भी मैंने एक वीडियो निकाली थी जो ईद से पहले था, लेकिन वो पता नहीं ये लोग कैसे हैं, एक माँ को बच्चे से दूर कर रहे हैं। ऊपर से वो उस दिन इंटरव्यू मैंने देखा, इतना सा बच्चा वो कैसे बोल रहा है कि वो पराया आदमी कैसे पालेगा, और ये मुझे सबका पता है। उसको सिखा के बिठा दिया चेयर में, हाँ ऐसे ऐसे वो पूछेगी, ऐसे ऐसे बोलना। जाहिर है वो रटी रटाई बातों को बोल रहा है, उसको तो सच में ABCD भी इन चीज़ों का नहीं पता होगा। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।